अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई, बड़ी अच्छी लाइन है। अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, बट मस्ती की पाठशाला के साथ शेड प्लस का होना बहुत जरूरी है। हे गाइस, आपका होस्ट एंड दोस्त कपिल सर आपके लेके आ गया है केमिकल रिएक्शन का पार्ट 2। ठीक है यार, केमिकल रिएक्शन पार्ट 1 में हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन के साथ कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं। केमिकल रिएक्शन में हम चेंज कैसे अप्लाई करते हैं, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है गाइस जहां पे हम दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को आपस में बूम रिएक्ट करवाते हैं और एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो हमने केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्वेशन को देखा, बट जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा इसी टॉपिक में, जो कि भाई सबके लिए सरदर्द है। सर, बैलेंसिंग या बैलेंसिंग बैलेंसिंग बैलेंसिंग, हर बच्चे की यही कहानी, हमें बैलेंसिंग समझ नहीं आनी। बट कोई बात नहीं, आपको आज कपिल सर बैलेंसिंग में चैंपियन तो बना के रहेंगे। तो इन तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। बट सबसे पहले मैं अपने सारे प्यारे बच्चों को बहुत सारा थैंक यू कहूंगा और बहुत सारा ठीक है प्यार दूंगा कि उन्होंने मेरी वीडियो पे एक बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और मुझे ढेर सारे व्हाट्सएप पर मैसेज किए कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है। और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने कहा यार मेरे बच्चे इतना मुझे सपोर्ट करते हैं, ये गलत होगा कपिल सर, उनके लिए एक वीडियो चाहिए। आपने केमिकल रिएक्शन 1 बनाया पार्ट 1, अब ये पार्ट 2 की सीरीज आपके सामने आ गई है। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अगेन कपिल सर, प्यार से मुझे कप्पू सर भी कहते हैं, बट कोई बात नहीं, आप जो बोलो वो सब कबूल है। फिलहाल आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा गेम, ठीक है, ये हमारे प्यारे संकल्प सर, ठीक है, एंड दिस इज मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। ठीक है, आज हम लोग केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग करने वाले हैं और केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं गाइस, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगले आने वाले 30 से 40 मिनट अपने दिल दिमाग को समझा लीजिए कि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं ना। सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्या आने वाला है हमारे सामने, यस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। गाइस देखो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हमारे सामने लॉज में आता है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे एक लॉ डिस्कस किया था गाइस, ठीक है, आप लोगों को याद होगा, और उस लॉज के बारे में काफी कहानी सीखी थी, काफी कहानी समझी भी थी। क्या, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, कि भैया अगर कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस होती है तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो होना चाहिए। और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शन में मैटर ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना तो क्रिएट होता है, ये हमेशा कंजर्व्ड होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करने वाला है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यार। तो कार्बन और ऑक्सीजन गाइस ये हमारे आते हैं रिएक्टेंट में और ये हमारा आता है गाइस प्रोडक्ट में। आर मतलब रिएक्टेंट, पी मतलब प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब आपस में मास के रिस्पेक्ट में, ओ जी पाजी, किसके रिस्पेक्ट में भैया, मास के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, जब बराबर होते हैं, समझिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है हमारी, बैलेंस होती है। बट यहाँ पे आपको एक पॉइंट और दिख रहा होगा, वो एक पॉइंट क्या है, चलिए अब इसमें हम बात करने वाला हूं। अगला पॉइंट आपके सामने भैया साहब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, माफ करिएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी दे रखा है। अच्छा सर, क्या केमिकल रिएक्शन हमारी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से भी बैलेंस होती है? अरे बिल्कुल साहब,
बिल्कुल। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है गाइस कि अगर कोई एलिमेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है और उस कंपाउंड का सोर्स चाहे कुछ भी हो, कितना भी पुराना हो, कितना भी नया हो, उसमें आने वाले एलिमेंट का मास रेशियो हमेशा फिक्स होता है। और ये क्या बात कह दी आपने? नई बात नहीं की, पुरानी बात की है। चलिए एग्जांपल लेते हैं गाइस। H2O का हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है मेरे प्यारे बच्चों तो बनाता है H2O। हाँ H2O बन गया, बट ये बैलेंस नहीं है। क्यों? लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन फॉलो तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं इसको बैलेंस नहीं करूंगा, और बैलेंस करना आपको कपिल सर दिखाएंगे आगे आने वाले कुछ 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 इंपॉर्टेंस टॉपिक्स में। तो H2 और O2 gives 2H2O। तो अब देखो 2H2O ने मैंने क्या बोला भैया, देखो जब यहाँ पे 2H करोगे, मैं 2H किया बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था और यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे और यहाँ पे इवन, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या किया मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। बट जो हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस के फॉर्मेट में आता है गाइस, वो लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता ही करता है गाइस। साथ साथ में हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी वेरीफाई करता है। और कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनाइट प्रोपोर्शन ये कहता है कोई कंपाउंड का सोर्स क्या है मुझे नहीं मतलब, कोई कंपाउंड बना क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस कंपाउंड में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट उनका मास हमेशा फिक्स होगा, हमेशा फिक्स होगा और हमेशा फिक्स ही होगा। ठीक है, कैसे? चलिए गाइस यहाँ बात करते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तो मैंने कहा भैया 2 हाइड्रोजन को आपको लेना है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ, मैं एटम की बात कर रहा हूँ और जी मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन है, बट मेरे पास अगर एटम के फॉर्मेट देखे जाए तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन है और एक आपका क्या है पाजी, ऑक्सीजन। मैंने ऑक्सीजन को लिया 2 हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन लिया, तो यहाँ पे बताइए हाइड्रोजन का मास कितना होता है पोजी, कितना होता है पाजी? पाजी बोलो 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 भैया, यहाँ पे आपका 2 into 1 होता है। और ऑक्सीजन कितना होता है पाजी? ओ जी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 होता है। आई होप सो गाइस लास्ट टाइम पे दिया गया होमवर्क आपने अच्छे से किया होगा। अगर आपने अच्छे से किया है तो ये आपकी वीडियो, ये आपके लिए जो वीडियो बनी है ये बहुत काम आने वाली है। मैं लास्ट टाइम पे जो होमवर्क दिया था उसको बहुत सारे बच्चों ने किया और मैं थैंक यू कहूंगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने उस होमवर्क को कंप्लीट करके, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कंप्लीट करके उसको मुझे पर्सनली व्हाट्सएप किया। मैं बहुत 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 थैंक यू कहता हूँ यार। एंड गाइस जो लोग नहीं किए हैं लास्ट वीडियो देखो, लेक्चर 1 को देखो, वहां पे समझ में आएगा तो मैंने क्या बताया था आपको। तो यहाँ पे 2H अपॉन ऑक्सीजन हमारे पास में आया। तो यार गाइस ये कितना आ रहा है, 1:8 आ रहा है गाइस, 1:8। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? अरे भाई पानी चाहे तुम एक ड्रॉप में लो, एक बाल्टी में लो या एक कंटेनर में लो, या साहब आपके सामने पानी की बोतल खाली है, ठीक है, इसमें पानी है, इस पानी की बोतल को ले लो, इस पानी की बोतल में जो वाटर है उस वाटर का कंबाइनिंग रेशियो, मास रेशियो ये हमेशा 1:80 होना है, 1:80 होना है, 1:80 होना है। ये कभी भी चेंज नहीं होना है। यहाँ तक कि कभी आपके पेरेंट्स आपसे गुस्सा आ जाए, खींच के तमाचा मार रहे हैं, तो आता ही है, आंखों से आंसू आते ही हैं। और आंखों से आंसू आएंगे तब भी भैया तुम्हें बता दूं कि उस आंसू की कीमत तुम क्या जानो, 1:8 होती है। कितनी होती है गाइस? 1:8। तो 1:8 के हिसाब से वाटर हमेशा कंबाइन होगा, चाहे वो एक ड्रॉप में हो, चाहे वो एक बाल्टी में हो, चाहे वो कंटेनर में हो, चाहे समुद्र में हो, नदी में हो, अरे कहीं दुनिया धरती में प्रेजेंट हो, वाटर का मास रेशियो हमेशा 1:80 होना है गाइस। They cannot be changed. It is always be fixed. और फिक्स होने के साथ में
ये भी सेकेंड प्रॉपर्टी देता है कि केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस है तो उसका लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन के साथ साथ में सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमेशा क्या होता है बेटा, फिक्स्ड होता है। मींस जब भी केमिकल कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं हमेशा फिक्स मास रेशियो में कंबाइन करते हैं। तो ये हमारा हो गया बेटा क्या, कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का किस तरीके से हम यूज करते हैं। कोई भी कंपाउंड आप देखो, CO2 के बनने के कितने सारे चांसेस होते हैं यार। कार्बन को ऑक्सीजन से कंबाइन करो CO2 बनता है, और CO2 को बनाने के लिए हम कितने टाइप्स का यूज करते हैं। हम पेट्रोल जलाते हैं, हम डीजल जलाते हैं, हम घर में गैस कनेक्शन का जो गैस सिलेंडर है उसका यूज करते हैं। यार गाइस सब में CO2 क्या होती है, इवॉल्व होती है। अरे वो छोड़ो, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आता है और CO2 बाहर जाता है, ऑक्सीजन आता है CO2 बाहर जाता है। तो ऑक्सीजन अंदर आता है, CO2 बाहर जाता है, तो बेटा उसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन होता है। और गाइस बता दूं आपको, कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करके CO2 बनाता है तो बेटा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि कार्बन रेशियो ऑक्सीजन का मास रेशियो गाइस 12:1 हुआ अपॉन ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन आपका कभी एटम में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे भैया सांस लेने के लिए हवा चाहिए और हवा के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में O2 होता है। तो वहां पे उसका मास कितना हो जाएगा गाइस, 16:2 हो जाएगा। बेटा इसको सॉल्व कर लेना, 3:8 हमेशा ही बनने वाला है आपके लिए। मींस कार्बन डाइऑक्साइड चाहे 1 मोल में आए, चाहे 10 मोल में आए, चाहे n मोल में आए, चाहे कितने ही मोल्स में आ जाए, बट इसका रेशियो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ये हमेशा 3 से कंबाइन करता था, करता रहेगा, और हमेशा हमेशा के लिए यही रेशियो होने वाला है, चाहे हम रहे चाहे हम ना रहे। चलिए तो गाइस बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। फर्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। इसके अकॉर्डिंग हमें हमेशा ये बताया जाता है कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस तभी होती है जब वो लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती है, एज वेल एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करती है। एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है केमिकल कंपाउंड किसी भी रेशियो में करे, किसी भी अमाउंट में करे, किसी भी पर्टिकुलर का सोर्स क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें आने वाले एलिमेंट का मास रेशियो हमेशा फिक्स था, फिक्स रहेगा और फिक्स ही रहेगा। ठीक है। सो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं अब इसके आगे वाले स्लाइड पे। ठीक है, कम ऑन फास्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। 3 2 1 एंड गो। ओके अगला केमिकल इक्वेशन। जैसा कि लास्ट में बताया मैंने, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन वो होती है जहां पे हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। मैंने कहा वाटर, तो वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। अब मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख रहा हूं तो वहां पे मेरे कहने क्या है, वाटर है। लेकिन इस केमिकल इक्वेशन में एक चीज का डिफरेंस, एक पॉइंट आ गया है, और उस पॉइंट का फंडामेंटल क्या है, उस पॉइंट का फंडामेंटल हमारे सामने आने वाला है, जो कि है क्या, केमिकल इक्वेशन हमेशा जब भी सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, रिप्रेजेंट होती है, तो हमेशा वो एक साइड रिएक्टेंट दिखाती है और राइट हैंड साइड हमारा प्रोडक्ट दिखाती है। और केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन हमेशा एक केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है बच्चा? बड़ी केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज वो चेंज होता है जहां पे एलिमेंट, जहां पे कंपाउंड हमेशा एक बार बनता है और वापस उस कंपाउंड को हम किसी मेथड से वापस नहीं ला सकते। तो फिजिकल चेंज को लाना आसान है, वाटर को आइस बनाना, आइस को वाटर बनाना बहुत आसान है। लेकिन गाइस अगर आपने किसी एलिमेंट को सॉल्यूशन में डिप किया, सॉल्यूशन में रखा, तो बेटा उससे बनने वाला नया ऑब्जर्वेशन आपको वापस कभी नहीं मिलेगा। एक बार जिस कंपाउंड से कोई गैस इवॉल्व हो गई वो वापस नहीं आ सकती। ये तो वही बात हो गई भैया, बॉडीगार्ड में
डायलॉग मारता सलमान खान मारता है कि भैया मैं अब एक बार जो कमेंट कर दूं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो भैया हम तुम्हारी क्या सुने। ठीक है, देखो सर क्या चीज है, देखो सिंपल बात है भैया, क्लियर कर बात है कि अगर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में कंबाइन कर जाएगा इस, तो आपका ये 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाएंगे। अरे यार 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रही है तो बताइए नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, बनने वाला अमोनिया गैस है। और अगर मैंने बोल दिया भाई साहब ये केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज में हमेशा ये 1 स्टेप होगा, क्या होगा यार 1 स्टेप होगा, यानी अमोनिया बन गया तो अमोनिया कभी वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वापस नहीं जा सकता है इन केस ऑफ फिजिकल चेंज, बट केमिकल चेंज इट नॉट बी पॉसिबल बिकॉज इट इज इररिवर्सिबल प्रोसेस। कैसा होता है यार गाइस, इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, इररिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इररिवर्सिबल प्रोसेस की वजह से हम केमिकल इक्वेशंस को ऐसे बैलेंस फॉर्मेट में लिख देते हैं। जैसे आपके सामने एक रिएक्शन लिख रखी है, एक रिएक्शन लिख रखी है, उसको बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये 2H2O2 gives you 2H2, ठीक है, नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो वाटर बना रहा है, which is describe reaction between hydrogen and oxygen to form water। यानी केमिकल इक्वेशन हमेशा ये शो करता है कि दो एलिमेंट रिएक्ट कैसे करते हैं और रिएक्ट करने के बाद में एक कंपाउंड को कैसे फॉर्म करते हैं गाइस, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा रोल मैंने पहले ही बता रखा है कि पीछे हमारे पास, पीछे देखो, पीछे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है चलता रहता है, ठीक है। ये अब तक की कहानी थी बेटा, मैं आई होप सो आप समझ पाए होंगे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसमें एक चीज और ऐड होने वाली है, एक चीज और ऐड होने वाली है, वो ऐड क्या होने वाली है गाइस, सामने देखिए अगली स्लाइड पे, स्टैक्ट्रोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओ सर जी ये क्या होता है सर, क्या होता है स्टैक्ट्रोमेट्रिक का मतलब क्या है यार? देख स्टैक्ट्रोमेट्रिक का मतलब बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। सपोज आपके पास में एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखी है, आप एक केमिकल इक्वेशन के सामने करते क्या हो यार, आप लेफ्ट हैंड डिसाइड करते हो, आप राइट हैंड डिसाइड करते हो और उसके सामने कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो यार। उस नंबर को अगर आप कोई एक फॉर्म दे दो, ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ठीक है, कोई भी नंबर आप दे दो तो आप उसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एक इक्वेशन को बैलेंस करने की कैटेगरी आसान कर सकते हो। और इसके लिए हमेशा ध्यान रखो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बच्चा पार्टी, वैसे तो आपके क्लास 10th में सिर्फ एक मेथड दे रखा है, हीट एंड ट्रायल मेथड, बट आपको बता दूं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस हम ऑक्सीडेशन से भी करते हैं, रिडक्शन से भी करते हैं, और आपका आयन इलेक्ट्रोड मेथड से भी करते हैं। बट आयन इलेक्ट्रोड मेथड आपके इस साल का टॉपिक बिल्कुल नहीं है गाइस, ये क्लास 11th में आने वाला है। तो क्लास 10th में जो टॉपिक है आपके सामने वो क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड। एक इक्वेशन दी गई है उसको बैलेंस करना है। पाजी लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि भैया केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सिर्फ एक सूत्र याद रखो, जितने एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड उतने एलिमेंट राइट हैंड साइड, जितने ठाकुर के हाथ लेफ्ट हैंड साइड उतने ही ठाकुर के हाथ राइट हैंड साइड। अगर ठाकुर का हाथ 2 से 1 हो गया तो रिएक्शन अनबैलेंस रहेगी, और क्या होगी, अनबैलेंस होगी। तो भैया बैलेंस करने के लिए क्या करें, कुछ ना करिए, स्टैक्ट्रोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करिए। एंड स्टैक्ट्रोमेट्रिक कोएफिशिएंट describe the total number of molecules of chemical species that participate in chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ये इसके बारे में बात करता है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दी गई है कि भैया ये है आपका क्या, ये है आपका क्या, CNG, क्या है भैया, CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। इसको हम लोग बेटा एक दूसरे वर्ड में
मार्स गैस भी बोलते हैं, ये क्लास 8 का है पार्ट, ठीक है। मार्स गैस बोलते हैं, जितने भी शट के बच्चे हैं उनको पता होगा कि मैंने बताया भी था, मार्स गैस को बोलते हैं बेटा CH4 मीथेन, ठीक है। ये हमारा होता है बेटा मीथेन्स का नाम होता है, मीथेन्स का नाम होता है, मीथेन्स का नाम होता है। और इसको बेटा CNG बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका यूज व्हीकल्स में आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, इको फ्रेंडली, क्योंकि बिकॉज ये पॉल्यूशन कम करता है। CNG, ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं बेटा, ठीक है। और कंप्रेस नेचुरल गैस में गाइस जब इसको हम लोग बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो बनता है बेटा क्या, CO2 एंड क्या बनता है यार, H2O बनता है। अब देख CO2 एंड H2O बना, तो मुझे सबको पता है कि इस रिएक्शन में, ठीक है, अभी चीज कमी है क्या, बैलेंसिंग की। जब तक ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तब तक हम इसको लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन से वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। और वैसे बता दूं यार, अगर आप लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन मास को और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो, तो मान के चलो केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होने वाली। तब CH4 को O2 से रिएक्शन कराया, CO2 ने H2 बनाया। अच्छा, अब बैलेंसिंग में कमी क्या है, मुझे पता है कि राइट हैंड साइड पे 2 ऑक्सीजन है, देखिए CO2 के पास 2 ऑक्सीजन है, आपको यहाँ 2 ऑक्सीजन दिख रहे होंगे। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड 1 कार्बन है, 1 कार्बन आपको दिख रहा है, ठीक है। और राइट हैंड साइड आपके सामने 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। बट यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है यार, 4। कितने हैं, 4। रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस, क्या है, अनबैलेंस। तो अब क्या करना है, यहाँ पे स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, किसके आगे, किसके आगे, और जी हमारे आगे नहीं, केमिकल रिएक्शन के आगे। आपने कहा सर A CH4 लिया, B हमने O2 लिया, सर हम यहां बना रहे हैं C CO2, ये CO2 आपका हो गया और प्लस D क्या हो गया, H2 हो गया। तो A B C D ये 4 फॉर्म्स में आ गई बेटा। अब ये A B C D ये क्या है, एक स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, क्या है यार, A B C और D क्या है आपके स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और जब तक ये स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ये नंबर आपके बैलेंस नहीं होंगे, तब तक केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होने वाली है। तो याद रखिए स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। वैसे तो आपके सामने ये इक्वेशन CH4 से बनने वाली जो CO2 और H2 दे रखी है, ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मैंने उसी केमिकल इक्वेशन को क्या कर दिया, सिंपल फॉर्म में लिख के अनबैलेंस कर दिया। और अनबैलेंस करने के साथ साथ इसकी बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। और इसकी बैलेंसिंग में सिर्फ और सिर्फ एक मेथड आता है, और वो मेथड क्या आता है भैया, केमिकल इक्वेशन में आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एलिमेंट या जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, वो क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए बच्चा पार्टी, ठीक है। चलो, तो अब इस इक्वेशन को मैं आगे लेके चलूंगा, कौन सी, ACH4 BO2 प्लस CO2 प्लस DOH2O, माफ करिए H2O, ठीक है, H2O। तो H2O को बैलेंस करने का काम हम लोग करेंगे बेटा। बता दूं अब कैसे, आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन की ओर से देखते हैं। बट पहले आप इसका पूरा पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पे सारी चीजें दे रखी इंफॉर्मेशन उसको आप पढ़ सकते हो। केमिकल इक्वेशन बैलेंस कब तक होगी, जब तक आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बैलेंस होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में बराबर होंगे बाय द स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ओके गाइस, ठीक है। चलिए, तो इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भैया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे आता हो, जैसे कि आपका नाम, ठीक है, कभी भी इसमें नाम कपिल वाजपेयी हमेशा नहीं बोला जाता। मैं कहीं भी अगर बैंक में साइन करूं या कहीं भी साइन करूं तो लिख के आता है मिस्टर कपिल वाजपेयी, मिसेस फलाने, तो भैया मिस्टर मिसेस फलाने, तो मिस्टर आपका एक सरनेम होना चाहिए। स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐसा ही होता है, सरनेम लेके होता है, जहां पे इसको यूज करके हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं गाइस। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे होती है। टेक ए स्क्रीनशॉट, 3 2 1 गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड। वाओ,
आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग बैलेंस करेंगे। और बैलेंसिंग के लिए क्लास 10th में एक ही रूल है, मैं बार बार कह रहा हूं, हीट एंड ट्रायल मेथड। जैसे हमेशा हिंदी में पहली होती है, बूझो तो जानो। एक मुहावरा बोला गया, सुना दिया गया, उसको बूझ लीजिए और जान लीजिए। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन भी है, बूझो तो जानो। और बूझो तो जानो ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो कि अनबैलेंस होती है। इसको बैलेंस करना विद द हेल्प ऑफ केमिकल कोफिशिएंट्स, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले प्रीवियस रिएक्शन को यहाँ पे बैलेंस करेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की ओर जो दे रखे हैं आपकी स्लाइड्स पे उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सो मैंने पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था अभी जस्ट कुछ देर पहले, कार्बन जब, ठीक है, यहाँ पे आपको कार्बन में CH4 जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो बेटा बनाता है आपका CO2 और H2। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय बात नहीं। मैंने इसको A माना था, इसको मैंने B माना था, इसको मैंने C माना था, इसको मैंने D माना था। ठीक है, अब चलिए तो हम करना क्या है बैलेंसिंग के लिए, आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एलिमेंट पे बात करनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड एलिमेंट्स एंड राइट हैंड एलिमेंट्स बात करनी है। अच्छा, एलिमेंट तो वही है, बस का नंबर बात करनी है आपको। तो एलिमेंट में क्या क्या पास में कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड बात करते हैं पहले स्टेप में कि कार्बन, भैया लेफ्ट हैंड साइड आपका एक है, भैया यहाँ भी आपका एक है, कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं है कि एक एक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक है तो कोई इशू नहीं। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन की बात करूं, कार्बन आपका एक था और हाइड्रोजन साइड भी कार्बन कितना था, एक था। ऑक्सीजन भैया यहाँ पे दो है और यहाँ पे भी कितना है, दो है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है यार, दो है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, नहीं दो नहीं, माफ करिएगा, दो नहीं है, दो नहीं है। ठीक है, दो नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका दो है, तीन, माफ करिएगा तीन है। ठीक है, चलिए अब हाइड्रोजन की बात करें तो बेटा यहाँ पे चार है और यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको बेटा, दो दिख रहा है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप, ठीक है यहाँ पे दो है, अगर आप बैलेंसिंग कर लो, चलो मैं आपको एक आज का इंपॉर्टेंट केजीएफ देता हूं। केजीएफ, अच्छा बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था सर केजीएफ का मतलब क्या है, तो केजीएफ का मतलब है कपिल सर जीनियस फैक्ट्स। ठीक है, आपके लिए हमेशा लेके आते हैं, हर बच्चों के लिए करता हूं, मैं आपके लिए भी कर रहा हूं और आई होप सो आपको पसंद आएगा। केजीएफ क्या कहता है यहाँ पे, ठीक है, इस या किसी भी रिएक्शन के लिए कि भैया सबसे पहले बैलेंसिंग में वो पहचानो जो ऑड में दिया गया हो। क्या दिया गया हो, ऑड में। ऑड में यहां पे दो ऑक्सीजन, यहां पे तीन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑड। ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑड। भैया ऑड को पहचानो, ऑड को आइडेंटिफाई कर लो, आइडेंटिफाई, ऑड को आइडेंटिफाई करो, ऑड एटम्स को आइडेंटिफाई करो। जब आप ऑड एटम्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, पहचान लोगे, तो रिएक्शन ऑटोमेटिक बैलेंस में शुरू हो जाएगी। तो पहले से मैं देखिए कि कार्बन CH4O2 के साथ CO2H2 बन रहा था, इधर तीन ऑक्सीजन इधर दो ऑक्सीजन। भैया बहुत नाइंसाफी था, वो कहता है कितने आदमी थे सरदार, दो आदमी। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड दो आदमी और राइट हैंड साइड तीन आदमी, वजह समझे हैं? यहाँ तीन आदमी है, यहाँ तीन ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, रिएक्शन बैलेंस कैसे हुई? सरदार बैलेंस तो नहीं हुई, बैलेंस तो नहीं हुई, बैलेंस तो नहीं हुई। अरे तो बैलेंस करो ना बुर्बाक, क्या दिक्कत है? ठीक है, हमने कहा ठीक है सरदार हम बैलेंस कर रहे हैं, हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि ऑड को इवन में कन्वर्ट करेंगे। आपका अगला केजीएफ, कन्वर्ट, कन्वर्ट ऑड एटम्स इनटू इवन। भैया ऑड इवन पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है, ऑड को इवन में कन्वर्ट कर दो, ऑड को इवन में कन्वर्ट कर दो। और आप देखो यहाँ पे तीन ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ गाइस,
यहाँ पे मैं जो ऑड था उसको इवन में कन्वर्ट कर दूंगा, इया एक इया दू इरा दू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहला 2 मल्टीप्लाई करने वाले। अब देखो 2 को मल्टीप्लाई करते ही मेरी 2 समस्याएं सुलझ गई, 2 समस्याएं सुलझ गई। कौन कौन सी भैया? हाइड्रोजन भी तो यहाँ पे 4 था, आप चेक करिए। और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। और ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 2 और 2 4। तब क्या करना है गाइस? यहाँ पे क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने ऑड नंबर में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया। और जैसे ही मैंने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया, रिएक्शन अपने आप क्या होने लगी? बैलेंस। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 कितने? 4 ऑक्सीजन, और प्लस 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी कितने आपके सामने? 4 हाइड्रोजन। अब कार्बन एक था, एक है और एक ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करूं तो गाइस कार्बन एक ही था। अगर मैं बात करूं किसके बारे में बेटा? इसके बारे में बात करूं ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन 4 हो गया। और मैं बात करूं अगर किसके बारे में बेटा? अगेन कार्बन के बारे में, तो ये यहाँ पे 1 रह गया बेटा। और डी के बारे में बात करूं, कौन डी है बेटा? हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन भी कितना हो गया? हाइड्रोजन भी कितना हो गया बेटा? ठीक है, हाइड्रोजन में कितना हो गया? हाइड्रोजन कितना हो गया? कार्बन आपका 1 था, हाइड्रोजन में कितना हो गया यार? हाइड्रोजन आपका कितना हो गया? 4 हो गया। आप चेक कर लो कि रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। मींस फाइनली हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आती है। CH4 को अगर ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन कराएंगे तो बेटा हमारा बनने वाला है CO2 एंड प्लस H2O। और कन्वर्शन कराने के लिए एक आपका इंपॉर्टेंट केस ये बता रहा हूं कि कन्वर्शन रिएक्शन हमेशा नेचर में एंडोथर्मिक होती है। क्या होती है? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो आपकी हीट को एब्जॉर्ब करती है, हीट को रिलीज नहीं करती गाइस, हीट को एब्जॉर्ब करती है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हीट क्या करती है? एब्जॉर्ब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंबंसेशन रिएक्शन, ठीक है, आर एंडोथर्मिक इन नेचर। भैया कॉपी पे निकाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारे लिए वो कौन वो समझ गए ना? चलो ठीक है गाइस, प्लीज कैश स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, आ सके जब लिख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये भैया ऑड नंबर दिया है, इवन में कन्वर्ट करो, रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। और आगे हम जो कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें सारे रूल्स अप्लाई करेंगे। तो अब बारी है क्वेश्चंस को अप्लाई करने की। आप LHS को RHS बनाओ, या भी आपके लिए सही है बेटा। ठीक है, या तो फिर आप क्या करो कि भैया आपके सामने जो दे रखा है उसको आप बैलेंस करना सीख लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, जल्दी से कम ऑन, फास्ट। डन। चलिए गुड। सो रफ कर देंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है, इधर ये मौसम, नदियां और तुम, है ना? चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहा है कि भैया जिंक को HCl से रिएक्शन करा रहे हैं। अच्छा, HCl से जब रिएक्शन कराओगे ध्यान रखना कि डाइल्यूट लेना। क्या लेना यार? डाइल्यूट। कंसंट्रेट गलती से मत लेना, कंसंट्रेट कभी भी रिएक्शन नहीं करता, हमेशा डाइल्यूट करता है। एक्टिव मेटल जब भी रिएक्शन करेगा डाइल्यूट से करेगा। कौन सा? डाइल्यूट एसिड से, डाइल्यूट बेस से करेगा बेटा। तो जिंक को जब हम लोग एसिड कराते हैं तो बन रहा है जिंक क्लोराइड प्लस H2। अरे बना दे मेरे बालक, LHS इज इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा बहुत लोग होता है यार ऐसे क्यों बोलते हैं, कोई इशू नहीं है यार, ठीक है, हर को बड़ा अच्छा लगता है, कोई इशू नहीं है, कर लो ना, क्या इशू है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। आपको लेक्चर अगर कोई दिक्कत हो, लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप तुरंत पूछिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है, हमारे हमेशा ऑन है, कपिल सर आपके लिए हमेशा चालू रहेंगे, ठीक है, आप बोलोगे आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। चलिए तो बात करते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस के बारे में। यहाँ पर आपके सामने रखा है जिंक, यहाँ दे रखा है आपके सामने हाइड्रोजन, यहाँ दे रखा है क्लोरीन, ठीक है, तीन एलिमेंट, एलिमेंट पहचानो, बूझो तो जानो, एलिमेंट जिंक था, एच था, सीएल था, एच हाइड्रोजन, सीएल क्लोरीन, जिंक क्या था, तो एलिमेंट है ये, ठीक है, तो जिंक। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड आपका ए, राइट हैंड साइड भी ए, अच्छा यहाँ ए, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे सीएल 1, यहाँ पे कितना बेटा 2। अरे क्या करना है, अरे क्या करना है, पहचानो, मैंने आपसे क्या बोला था, ऑड नंबर पहचानो, ऑड नंबर पहचानो। भाई साहब H2 और Cl2 दोनों क्या है आपके इवन नंबर है, बट यहाँ पे H और Cl, क्या भैया H और Cl कर दे रहा हूँ, H और Cl आपका क्या है बेटा, ठीक है, क्या है बेटा ऑड नंबर में है, ऑड को इवन में कन्वर्ट करना तो आप जानते ही हो। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं यार, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन देख लो दोनों बैलेंस, कोई समस्या के बिना, कोई चिक चिक के बिना रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई, ठीक है। सो ये देखिए आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, सारे ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपको सोचना है, आपको बूझना है कि ऑड कौन है, इवन कौन है, ऑड कहाँ दिया है, लेफ्ट दिया है, राइट दिया है, आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो गाइस, आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। ऑल्सो अब रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई, जिंक विद 2HCl प्लस जिंक क्लोराइड प्लस आपका क्या हो गया H2 हो गया, ठीक है, क्या हो गया कर दे रहे हैं अभी हम यहाँ पे जिंक क्लोराइड प्लस H2 हो गया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, ए बी सी डी रख सकते हो, यहाँ पे ए दे दो, यहाँ बी दे दो, यहाँ पे सी और डी दे दो, भैया ए मतलब कितना है 1 है यार, बी कितना है आपके सामने 2 है, जिंक क्लोराइड सी है, तो सी कितना है आपका बेटा, देखो यहाँ पे कोई नंबर मिल रहा है, किया नहीं मैंने, कितना होगा हमेशा 1 होगा, और डी, डी मतलब H2, H2 के साथ मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, डी भी कितना होगा 1 होगा, रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई। स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यही खेल होता है कि कंपाउंड या केमिकल रिएक्शन में जो आपको दिया गया है, आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पहचानिए, वहां पे ए बी सी डी पी क्यू आर एस आप जो करना चाहो वो करो, बस क्या है कि एलिमेंट आपस में बराबर होने चाहिए, अगर एलिमेंट बराबर है कंपाउंड में, एलिमेंट बराबर है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्शन बैलेंस होगी ड्यू टू लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन एंड definite proportion, okay, चलो, so please not teach। अगले क्वेश्चन जो करते हैं, पढ़े रफ, गुड, स्क्रीनशॉट लेते हो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलो साहब अब कह रहा है कि फेरिक क्लोराइड, इसका नाम क्या है बेटा, बता रहा हूं, फेरिक क्लोराइड, क्लोराइड और NaOH बेटा ये आपका बेस होता है, इसको हम लोग क्लास 7th में पढ़ते हैं, कॉस्टिक, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा जिसका यूज ब्लीचिंग एजेंट में भी किया जाता है बेटा आगे चल के, या सोप की फॉर्मेशन, सोप साबुन, तुम डव लगाओ, घड़ी लगाओ, ठीक है, कोई भी साबुन लगाओ, उसमें आपका ये क्या होता है प्रेजेंट होता है। तो अब बोला FeCl3, मैंने फेरिक क्लोराइड को मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास किया,
NaCl FeOH का होल ट्वाइस। देखो हमेशा देखो रिएक्शन अनबैलेंस होगी तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि उस रिएक्शन में आपको ऑड नंबर दे रखा है, यानी कि FeCl3 अगर आपको दे रखा है विद कितना बेटा NaOH, ठीक है। तो भाई पहचान कौन है ऑड नंबर, कौन है ऑड नंबर, NaCl था, और उसके बाद में क्या हो जाएगा FeOH का होल ट्वाइस। या आप देख इस रिएक्शन में देख के बता सकता हूं कि भैया मेरा Cl3 है, यहाँ पे Cl 1 है, अब यहाँ पे मेरा OH 1 है, यहाँ पे OH 3 है। अरे भैया Cl भी आपका 3, OH भी आपका 3, मतलब तीनों क्या है अनबैलेंस, तीनों क्या है अनबैलेंस है। अब अनबैलेंस है तो मुझे बैलेंस करना है। चलिए मैं Cl या OH में से उठाया तो मैंने यहाँ पे OH को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे कितने 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए 3 NaCl से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे तो आपका FeOH का है ही, FeOH का होल ट्वाइस है ही। तो आप चेक कर लीजिए क्या क्या रिएक्शन बैलेंस है, आपकी रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, चेक कर लो यार। कंफ्यूजन हो तो हमेशा LHS इक्वल टू RHS बना लो। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, आयरन था, क्लोरीन था, ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन था। आयरन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है, क्लोरीन आपका यहाँ पे 3 है, और राइट हैंड साइड पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 3 से मिलकर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 3 हो गया। अब OH देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो अलग एलिमेंट है, लेकिन जब कंबाइन होते हैं तो बनता है हाइड्रोक्सिल आयन, और हाइड्रोक्सिल आयन हमेशा क्या होता है बेस, क्या होता है बेस। तो बेस है तो OH कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, कितना 3 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड चेक कर लो तो यहाँ पे कितना है बेटा आपका 3 है। तो रिएक्शन क्या हो गई वाला बैलेंस हो गई। मींस FeCl3 को यानी फेरिक क्लोराइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं तो बनता है आपका क्या कॉमन सॉल्ट NaCl, या क्या है टेबल सॉल्ट, क्या है वाला टेबल सॉल्ट, ठीक है। चुटकी भर नमक कीमत तुम क्या जानो भैया, ये है नमक की कीमत, ठीक है। भैया FeCl3 को अगर आपने NaOH से पास किया, ठीक है, NaOH से पास किया तो बन जाएगा आपका NaCl प्लस FeOH3 स्टेरिक हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं? और जी ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, आगे बढ़ना जी, ठीक है प्लीज। 3 2 1 गो नेक्स्ट। ओहो अब सारे क्वेश्चन P2O5 H2 साथ प्रेजेंट करेंगे तो H2PO3, ठीक है। आज आपको मैं इतने कुछ करा दूंगा ना कि मन डर निकल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एलिमेंट को बराबर कर, ऑड नंबर को पहचान, ऑड नंबर को पहचान, इवन में कन्वर्ट कर, ऑड नंबर को पहचान, इवन में कन्वर्ट कर यार, इवन में कन्वर्ट कर, बस रिएक्शन बैलेंस शुरू हो जाएगी तेरी। देख क्या हो जाएगा P2O5 प्लस H2O क्या दे रहा है H3PO4। यार लेफ्ट हैंड साइड एनालिसिस हटाओ, पुराना कॉन्सेप्ट है, नया लेके आओ। अच्छा सर जी चलिए बात मानते हैं आपकी। दो फास्फोरस, एक फास्फोरस, देखो ऑड इवन, क्या बोला था ऑड इवन, यहाँ पे दो फास्फोरस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक फास्फोरस, माफ करिएगा एक फास्फोरस, ठीक है, ये आपने दे रखा है। लेफ्ट हैंड साइड आपका दो फास्फोरस, भाई दो फास्फोरस दे रखा है ना, और राइट साइड कितना फास्फोरस है एक। अच्छा हाइड्रोजन यहाँ पे दो और यहाँ पे कितना 3, मतलब आपको एक साइड क्या मिल रहा है इवन, एक साइड क्या मिल रहा है ऑड। यार ऑड को सिर्फ इवन में कन्वर्ट करना है तुमको, ऑड को बैलेंस करना, रिएक्शन अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। अब चेक करिए यही 3-4 मिनट है, कोई जादू नहीं है बेटा, जादू नहीं है। तुम 100 क्वेश्चन लगा लो तब भी तुम नहीं सीख पाओगे जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करते हैं, स्टैचोमेट्री कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करते हैं।
गाइस अब यहाँ देखो P2O5 प्लस H2O प्लस H3PO4 आपको सब दे रखा है, तो आप चेक कर लीजिए। अगर मैं सपोज यहाँ पे मैं 2 करता हूँ, ठीक है भैया, 2 कर दिए, 2 फास्फोरस, हाइड्रोजन कितना है बालक, 6। ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो। अच्छा तो भैया, अच्छा चलो, अब मान लो मैं इधर 6 हाइड्रोजन 3 कर दूं, 3 कर दूं, कितना, 3 कर दूं, क्या रिएक्शन बैलेंस है, क्या रिएक्शन बैलेंस है सर, मैंने यहाँ पे 2 किया, अच्छा 2 करने से 6 हाइड्रोजन, देखने यार 6 हाइड्रोजन, यार H2 का मतलब 2H, और 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 दूना 6, तो 6 हाइड्रोजन भी, 3 ऑक्सीजन आपके इधर, 5 ऑक्सीजन आपके इधर, कितने हो गए 8। राइट हैंड देखो, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कितना हो गया 8, ठीक है, उसके बाद में S3 आपको 6 है, फॉस्फोर 2 है, ठीक है, यही आपका बेटा क्या, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, जो कि आपका नेचर में होता है ट्राया बेसिक, बिकॉज ये आपका अगर चाहे तो अपने में से, ठीक है, ट्राया एसिड, ट्राया बेसिक, माफ करिए, ट्राया बेसिक, ट्राया बेसिक, तो मैं ट्राया बेसिक है आपका बेटा, तो ट्राया बेसिक आपने रख दिया है उठा के, क्योंकि 3H है आपका, और ये एसिड होता है, हालांकि मिनरल तो नहीं होता, स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, लेकिन वीक भी उतना नहीं होता जितना हम समझते हैं, होता है वीक नेचर में, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा बेटा आपके सामने, बैलेंस। ओहो, अब चलो अगले क्वेश्चन की ओर। ओहो ओहो, फेरस सल्फेट FeSO4, SO4 सल्फेट होता है बेटा, अब सल्फेट तो आ रहा है, तो इसकी बैलेंसिंग कितनी होती है 2, तो ये हमारा क्या होगा बेटा, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट को मैंने पास किया बेटा किससे, अल्कली से, अल्कली कौन सा अल्कली, ठीक है, सोडियम पोटाश, सोडियम पोटाश, सोडियम पोटाश, बेटा इससे मैंने पास किया, सोडियम पोटाश से मैंने पास किया। अगर मैंने FeSO4 को NaOH से पास किया, बना क्या, सोडियम सल्फेट, और बना क्या, फेरस हाइड्रोक्साइड। चल चेक कर, चेक कर, चेक कर, चेक कर, सोडियम या हुआ एक, कितना एक, ये कितना हुआ 2, अच्छा, OH यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई तुमको नहीं बताएगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये लड़ाई तुम्हारी है, जीतना तुम्हें पड़ेगा। फिर चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड तुम्हें क्या मिल गया, ऑड, और राइट हैंड साइड तुम्हें क्या मिल गया, इवन। लेफ्ट हैंड साइड तुम्हें मिला ऑड, राइट हैंड साइड तुम्हें मिला इवन, यार बैलेंस कर, यार बैलेंस कर। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देख, सोडियम तेरा 2 हुआ, OH तेरा 2 हुआ, आयरन तेरा 1 हुआ, और सल्फेट यानी SO4 भी तेरा कितना हुआ, 1 हुआ। कितना हुआ यार, 1 हुआ, ठीक है। रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस, ठीक है, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। चाहे चेक कर सकता है, मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, सोडियम हुआ 2 और SO4 हुआ 1 और आयरन कितना हुआ 1 और OH कितना हुआ 2 हुआ। ये थी क्या रिएक्शन की। अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो KGF दिया है ना, मैंने आपको KGF दिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बैलेंस की जगह भूल जाते हैं कि कैसे बैलेंस करें, वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरफ फंस जाते हैं। यार क्यों फंसना, जब मुझे पता है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एलिमेंट को बराबर करना है, मुझे पता है कि एक साइड तुम्हें ऑड नंबर मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और एक साइड तुम्हें ठीक है लेफ्ट हैंड साइड में इवन नंबर मिलेगा। अगर एक और मिल रहा है, एक इवन मिल रहा है, 90% रिएक्शंस बोर्ड की इसी पैटर्न पे सॉल्व होती है। ना चाहो तो बोर्ड के एग्जांपल को सॉल्व देख लेना, फिर कमेंट करना कि सर ये चीज आपने सही बताई थी, ये गलत बताई थी, ठीक है। चलो तो हमने ये सॉल्व कर लिया बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कम ऑन 3 2 1 स्क्रीनशॉट टेक
और जितना मैं लिखा हूँ याद करना, ठीक है इसको। फर्जी रिएक्शन, Mg को HCl से पास किया, MgCl2 प्लस H2, क्या एक H एक Cl, 2 Cl 2 H, कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई, इवन ऑड, सॉरी वहां बोल गया, इवन एंड ऑड था कॉन्सेप्ट, क्या होगा, क्लियर हो गया हमारा सबको। दिस वन रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पास किया वैसे HNO3 से डाइल्यूट करके, जो कॉन्सेंट्रेट पास करोगे ना, बता दो कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड कभी भी किसी एक्टिव मेटल के लिए, कभी भी किसी एक्टिव मेटल के लिए, कभी भी किसी एक्टिव मेटल के लिए, ठीक है, H2 गैस या H2O डायरेक्टली बनाता, वो इनडायरेक्टली बनाता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। खैर यहाँ तो बेस दे रखा है, ये बेस है, ये एसिड है, एसिड और बेस जब भी मिलते हैं, और जी पाजी कौन से रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड घुरेगा बेस को, बेस घुरेगा एसिड को, एसिड घुरेगा बेस को, बेस घुर रहा है एसिड को, तो एसिड बेस मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर, कैल्शियम नाइट्रेट। फिर देख NO3 क्या है, ऑड, यहाँ क्या है, इवन, H यहाँ पे क्या है, ऑड, यहाँ पे H2 क्या है बेटा आपका, इवन। और चेक कर ले, कुछ नहीं करना, अगर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो चेक कर ले रिएक्शन बैलेंस हो गई, 2 H के साथ, 2 N के साथ और 6 ऑक्सीजन के साथ, 6 तो हो गए, प्लस प्लस 2 H आपको दे रखा है, ठीक है, एंड प्लस कितना दे रखा है आपको, 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दे रखा है, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8, यहाँ कितना हो गया, 6 और 1 7, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है, अरे सर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है यहाँ पे, इसलिए रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई, बिकॉज यहाँ पे आपके सामने 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, बट 2 और यहाँ पे भी 2 है, कितने हो गए, 4, तो बेटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तभी रिएक्शन क्या होगी बेटा आपकी, बैलेंस होगी। तो फाइनली इस रिएक्शन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड, इसको हम लोग स्लैग लाइम बोलते हैं, स्लैग लाइम बोलते हैं बेटा, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2HNO3 प्लस क्या आएगा यार, कैल्शियम नाइट्रेट का होल ट्वाइस, प्लस क्या आएगा 2H2O आएगा, ठीक है, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है, चेक कर लो, 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 चेक इट आउट, कम ऑन गाइस, ठीक है, 3 2 1, take a screenshot, okay, thank you। अगली रिएक्शन, BaCl2 को पास किया H2SO4 से, बन क्या रहा है यार आपका, BaSO4 प्लस HCl, सबको पता है, देख भाई 2 Cl 1 Cl, 2 H 1 H, 1 SO4 1 SO4, 1 बेरियम 1 बेरियम, अनबैलेंस कौन है जी, बोलो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, मन की बातें खोल दो, क्या भैया, तो मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस रिएक्शन, क्यों, अरे क्यों, अरे क्यों, 2H 2H 2Cl 2Cl, तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। तो फाइनली इस रिएक्शन का सॉल्यूशन क्या होता है, BaCl2 प्लस H2SO4, आपको लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी इवन दे रखा था, आपको राइट हैंड साइड पे क्या बनाना था, इवन BaSO4 प्लस 2HCl, रिएक्शन क्या हो गई, that's a barium sulfate, when react with dilute H2SO4 it will give barium sulfate
बेरियम क्लोराइड को जब मैंने H2SO4 में पास किया तो क्या बना, बेरियम सल्फेट, और प्लस क्या बना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो रिएक्शन है, सरदर्द, मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि सर अभी तक तो बड़ा बगैर कर रहे थे आप, बड़ा ऑड इवन खेल रहे थे, जरा इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाइए, क्या दिक्कत है, ये तो और आसान है, ये तो मेरा कोई भी स्टूडेंट या अब पढ़ने वाला कोई बच्चा जो वीडियो देख रहा है उस पर सॉल्व कर सकता है। कैसे, देख 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 ले, C4H10 O2 CO2 प्लस हाइड्रोजन 10 कार्बन 4, ठीक है। यहां पे क्या बने, अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जस्ट क्या बोल रहा हूं भैया, तुमको जब भी मिलेगा ऑड मिलेगा ही मिलेगा यार, आप मूंद के मारो, एक तरफ इवन एक तरफ ऑड, कभी ऐसा नहीं हो कि दो तरफ इवन दे दो तरफ ऑड दे दे, एक तरफ इवन एक तरफ ऑड देगा ही देगा यार। यहाँ पे 4 कार्बन थे तो साहब यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, ले हेल्प कर 4 कार्बन तुमने बैलेंस कर दिए। अब 4 कार्बन, अच्छा H10 है, तुमने यहाँ कितना कर दिया, 5, चल ठीक है। अब हाइड्रोजन बैलेंस हुआ भाई, ये कितना हो गया, 10, कौन, हाइड्रोजन कितना था, 10, कार्बन 4 कितना था, 4, बट फंडामेंटली ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अगर आप ऑक्सीजन को बैलेंस देखो तो 4 to 8 and 5 13/2 O2 होना चाहिए था यार, क्यों, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, अगर मैं 13 कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हर जगह कर दो, कोई इश्यू नहीं है भाई, ये तो सिंपल सी क्वेश्चन हो गई ना। मान लो ये आपका x है, ये आपका y/2 है, और यहाँ पे 2 है, क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भैया, 2x y प्लस 2 × 2 4 हो गया। तो वही करना है यहाँ पे। अब इस रिएक्शन के साथ में क्या करेंगे, C4H10 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कहा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 13O2। और हमेशा ध्यान रखो, जब भी तुम्हें डाउट हो एक चीज चेक करना, क्या चेक करना है तुम्हें, लेफ्ट हैंड एलिमेंट और राइट हैंड एलिमेंट। तो 13O2 आपका हो गया, प्लस चेक करिए यहाँ पे कितना हो गया, 8CO2 प्लस कितना हो गया यार, 10H2O। यार चेक कर बैलेंस है कि नहीं, 13 2 26, 8 2 16, 10 यहाँ पे कितना हो गया, 26। तो 26 क्या हो गया बेटा आपके सामने, ऑक्सीजन। चल कार्बन दे, 4 2 8 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन दे 10 और 2 20 हो गए। यार क्या चाहिए, और क्या चाहिए, मैं तुझसे क्या बार बार कह रहा हूँ, हमें तुम्हें ऑड नंबर मिलेगा, या तो लेफ्ट मिलेगा या तो राइट मिलेगा गाइस। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना। ये इतना आसान कॉन्सेप्ट देखने में लगता है, बट जैसे जैसे आगे आप एसिड बेस सॉल्ट की रिएक्शंस में आओगे, आप पाओगे रिएक्शंस ऑफ द एक्टिव मेटल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आओगे, ठीक है, तो वहां बेटा आपको यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए बोलो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिर्फ तुमको सिर्फ एक चीज रखना है, कपिल सरकार का KGF क्या भैया, और दिया है इवन कन्वर्ट कर लो, इवन दिया है तो और देख लो बस। और ऑड हमेशा तुम्हें या तो लेफ्ट मिलेगा तो राइट मिलेगा। अब तक की रिएक्शन में जितनी रिएक्शन बैलेंस की है तुमने 8-10 कर ली होगी, सब में तुम्हें ये चीज मिलेगी, क्या, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। लग रहा है ना मैथ सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना, चलो ठीक है। सो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, नाउ गो
एंड नेक्स्ट चलो लास्ट ट्राई करते हैं यहाँ पे बैलेंस करो बैलेंस करो सर जी 8 देखो 8 S8 8 सल्फर देखिए यहाँ पे क्या बोला तुझसे एक सल्फर इधर इवन इधर और आंख मूंद के मारना यार और क्या लोगे हीलियम जनरेटर में और तुम क्या लोगे कुछ नहीं कर सकते ठीक है मुस्कुरा के मारो S8 प्लस F2 क्या हो जाएगा 8 SF6 बैलेंस है नहीं बैलेंस नहीं है सर जी सल्फर बैलेंस हुआ फ्लोरीन का बैलेंस हुआ 8 6 48 मल्टीप्लाई करना चाहिए यहाँ कितना है 2 मुस्कुरा के 24 मार दो क्या दिक्कत है तुम्हें एक इवन मिल गया एक और मिल गया काम खत्म रिएक्शन क्या करना बैलेंस चल अगला कर यार ये तो करते हैं या ये तो करते हैं मुस्कुरा कर डर मत कर क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइन अगला आ गया फास्फोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम फास्फेट बना रहा है और H2 बना रहा है तो मैं टाइम दे रहा हूं कर लो फिर बताओ चलिए कम ऑन फास्ट ओके ट्राई कर लिया सर आई तो किया सर यहाँ पे एक कैल्शियम सर यहाँ पे 3 कैल्शियम अच्छा सर यहाँ पे 1 फास्फोरस यहाँ पे 2 फास्फोरस अच्छा सर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सर बड़ा हौच पोच लग रहा है कैसे होगा बैलेंस हो जाएगा दिमाग लगा ट्राई कर गलत कर ट्राई कर चल अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं क्या करता पहली गलती क्या करता ठीक है इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता मेरा कैल्शियम बैलेंस हो गया ठीक है भैया अब कैल्शियम के बढ़ने से मेरा OH बढ़ गया ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 3 बढ़ गया और 3 हाइड्रोजन और इधर 3 हाइड्रोजन साथ में 6 हाइड्रोजन तो पक्के तो इधर मैं 3 करता ये करता ना हाँ 3 और ऑक्सीजन कितना करता मैं यहाँ पे 3 कितना करता 3 बट सर यहाँ पे तो मुझे 3 या 6 दे रखा है भाई PO4 तो अलग रखना है आपको PO4 अलग रखना है अब PO4 अलग रखना है अगर आपको तो यहाँ पे 2 PO4 है बट यहाँ पे कितना है बालक एक ही तो है कितना है एक ठीक है एक वो टीचर आई मुझसे वो हिंदी में एक जो टीम पढ़ रही थी मैंने एक बोलो एक हमने कहा ठीक है देखो क्या होगा याद रखो PO4 में अगर मान लो आप यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते अरे सर 2 मल्टीप्लाई कर दी अब गलती हो गई सर हम तो 300 रखे थे यहाँ पे अब 2 to 6 एंड यहाँ पे 3 to 6 कितने हो गए 12 हाइड्रोजन जितनी बार नंबर मल्टीप्लाई करोगे उतनी बार एलिमेंट बढ़ेगा आइदर लेफ्ट आइदर राइट तो क्या करना है कुछ नहीं सर चल 6 मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं बैलेंस हो गया तेरी किस्मत 6 12 3 नीचे 2 एक्स्ट्रा में यहाँ पे और 3 मल्टीप्लाई किया हाँ 12 ठीक 6 ऑक्सीजन वाह 6 ऑक्सीजन ओ जी सर बैलेंस हो गया 2 PO4 और सर यहाँ भी 2 PO4 ठीक है चल इसको लिख दे रहा हूँ रिएक्शन बैलेंस हो गई गलती क्या होती तुम सिंपल सा 3 यहाँ मल्टीप्लाई करते यहाँ पे तुम छोड़ देते H2O छोड़ देते बैलेंस नहीं होता ये बोर्ड पे सब 3 बार आ चुकी है 3 बार रिएक्शन रिपीटेड है बता दो 3 बार रिपीटेड है इवन एक बार तो IIT में पूछ लिया था कि भैया
ये बता दो Sp2O4 में फॉस्फोरिक वैलेंसी कितनी है। हालांकि वैलेंसी और ऑक्सीजन स्टेट ये कॉन्सेप्ट 11th का है, बट रिएक्शन यही बैलेंस करने को दिया था और फॉस्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट पूछ दिया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देख बैलेंस किया यहाँ पे, मैं साफ लिखता हूँ कैल्शियम ट्वाइस प्लस कितना किया था मैंने यहाँ पे 2s3PO4। गाइस जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। जो सबसे ढंग से प्रैक्टिस करेगा बाय गॉड उसका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। प्लस कितना दिया था यार 6s2। बस वर्ड पहचानो, इवन तो अपने आप आ जाएगा भाई साहब, वर्ड पहचान लो इवन आ जाएगा। ठीक है, टेक इन स्क्रीनशॉट प्लीज। ठीक है, चलिए लास्ट करते हैं क्वेश्चन मेरे सामने, और कुछ क्वेश्चन आपको कभी से प्रैक्टिस पे देंगे आज के लिए। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, इसको और इसको बैलेंस करो, बस ये तो बैलेंस कर लो। 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, उसके बाद तुम आराम से चिल करो। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लेंगे, बोर हो गए मुझसे देख के, है ना, कोई बात नहीं। बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो, कम ऑन फास्ट सोचो। अब आंसर 30 सेकंड में आना चाहिए यार, इतने क्वेश्चन कर लिए 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। और अगर आ गया तुम चैंपियन हो। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, आया कि नहीं आया? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके टाइम सर। ठीक है, चलिए इतना ये तो कर लिया हो गया, आग मूंद के मारा होगा सर। NH42Cr7 सर, यहाँ पे मेरे सामने NH4 अमोनियम डाइक्रोमेट दे रखा है। अच्छा, अमोनियम के साथ से N तो यहाँ पे 2 है सर। सर N2 मिल गया, वाह नाइस, N2 बैलेंस। ठीक, चल चलता सर। क्रोमियम भी बैलेंस सर, 2 क्रोमियम दे रखा है, बैलेंस हो गया, वाओ फैंटास्टिक सर। फंस गए सर, ऑक्सीजन अभी फंस गए सर। 7H, बट दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे, देख अगर 7 और 8, यहाँ पे 7 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, 7 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 3 और 3 दे रखा है, और आपको 4 दे रखा है। अच्छा, बट हाइड्रोजन आपको दे रखा है कितना बेटा, 8। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कुछ ना करता 4 लगा दूं, क्या दूं 4 सर, 4 लगा दिया आपने, ठीक है सर। सर मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है, क्रोमियम बैलेंस हो गया, वेल एंड गुड है सर। ऑक्सीजन यहाँ पे 7 था सर, और सर यहाँ पे 3 और 4, सर बैलेंस हो गया, सर बैलेंस हो गया, गुड बैलेंस हो गया, वाह फैंटास्टिक बैलेंस हो गया। हो गया, देखा हल्का सा दिमाग लगाया, बैलेंस कर लिया आपने, बैलेंस कर लिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या पहचाना ऑड। सर 7, सर 3 और 1 4 इवन। हाइड्रोजन 4 2 8, बिकॉज ट्वाइस में तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, थ्राइस होता हर एलिमेंट 3 होता। तब यहाँ पे रिएक्शन क्या बन गई आपके सामने, अमोनियम डाइक्रोमिक प्लस Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड प्लस N2 प्लस फुल्स, ठीक है, बैलेंस। ओके बच्चा पार्टी, एल्युमिनियम कार्बोनेट को पास किया, H3PO4 से एल्युमिनियम फॉस्फेट बनाया,
CO2 बनाया, H2 बनाया, चेक कर ले। मैं देखो तुमको अगर LHS और RHS करना हो तो मैं दोनों ऑप्शन है, लिख के रखो, टाइम वेस्ट करो, इससे अच्छा हीट एंड ट्रांसफर लगाओ, डायरेक्ट आंसर पाओ। और इवन पहचानो, बस ट्रिक ध्यान रखो, ऑड एंड इवन, ऑड एंड इवन, सारा गेम ऑड एंड इवन का है यार, ठीक है। अच्छा देख, दो एलिमेंट, अच्छा चल आंख मूंद के मार रहा हूँ, दो एलिमेंट, हाँ सर हो गया, दो एलिमेंट, ठीक, S3PO4 सर, दो एलिमेंट, दो PO4 भी हो गया सर, लो कोई बात नहीं, मैं डाल गोपाल, दो मार दिया मैंने यहाँ पे S3PO4 सब, ठीक है। चलो सर PO4 बैलेंस हो गए, एल्यूमिनियम बैलेंस, CO3 सर दो कार्बन तो होने चाहिए, ठीक है, तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी बच्चा, दो कार्बन यहाँ पर, बट सर कार्बन यहाँ 3 दे रखा है, आपने 2 क्यों लिखा? हाँ गलत, क्या करेंगे यहाँ पे, 2 करना चाहिए, अच्छा अच्छा, हाँ 3 करना चाहिए, 3 करना चाहिए, 3 करना चाहिए, ठीक है, 3 कर दिया, कार्बन 3 हो गया। अब जब कार्बन बैलेंस हो गया, पर्टिकुलर एलिमेंट को देखो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नहीं, PO4 हाँ, एल्युमिनियम हाँ, चल ठीक है। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, 3 त्रिक का 9, 4 दूनी 8, 8 और 9 17, और 8 17 कितना होता है 25, 25। अब यहाँ पे देखो 6, कितना है 6, 8 और 8 16, 16 9 25। हाइड्रोजन चेक करो, 3 दूना 6, 6 ये, अगर मैं यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई भी करता तो रिएक्शन बैलेंस होती क्या, 6 पे 12, अच्छा 12, 3 to 6, 9, रिएक्शन बैलेंस 9, क्या होती क्या, क्या होती क्या, 6 मल्टीप्लाई रिएक्शन बैलेंस नहीं होती। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है ना, तो कितना करोगे 3, अच्छा नाउ चेक ऑक्सीजन, 4 2 8, 3 2 6, 4 8 and 6 14, 14 and 3 कितना हो गया 17, इधर आ जाए, 4 2 8 and 3 कितना हो गया 9, मींस 9 ऑक्सीजन इधर, 8 ऑक्सीजन इधर, 17 ऑक्सीजन इधर हुए बेटा। और आप चेक कर लो इधर भी, 3 और 6, 2 4 8, 8 4 कितना हो गया बेटा आपका, 8 and 6 सॉरी कितना हो गया 14, आंसर कितना 17, 17 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस। सिर्फ मैंने ऑड को पकड़ा, किसको पकड़ा, ऑड को, और रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को Al2 एल्युमिनियम कार्बोनेट बोलते हैं बेटा इसको, reaction with phosphoric acid H3PO4 gives you aluminum phosphate, check कर लो, aluminum phosphate plus कितना 3CO2 plus 3H2। तो आप देख लो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एलिमेंट क्या हो गए बराबर, बस यही तो हमें मूल मंत्र याद रखना है कि लेफ्ट हैंड एलिमेंट्स और राइट हैंड एलिमेंट अगर बराबर है तो रिएक्शन क्या होगी बैलेंस, क्या होगी बैलेंस। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बैलेंसिंग के, आई होप सो आप लोग को एंजॉय कर पाए होंगे, आपको समझ में आया होगा। इन केस इसके बाद भी कोई डाउट है तो प्लीज व्हाट्सएप मी, ठीक है, इन डाउट इंक्वायरी, आप कहीं बैठे हो, ठीक है, इंडिया किसी को नहीं बैठे हो, ठीक है, मैं आपकी हेल्प में तैयार हूं बेटा, ठीक है। बट ध्यान रखना कपिल सर KGF क्या, ऑड पहचानो इवन को कन्वर्ट करो, ऑड पहचानो ऑड को इवन में कन्वर्ट करो, रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। तो अब चेक करिए यहाँ पे में क्वेश्चन रखे, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने
दे के जा रहा हूं एज अ होमवर्क, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो पहले कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, प्लीज स्लाइड चेक कर लीजिएगा। दिस वन, टेक ए स्क्रीनशॉट, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सोल्यूशन करके मुझे भेजें, मुझे व्हाट्सएप भेजें, आप कमेंट में भेजें, कमेंट में भेजें लिख के, आई वांट इट प्लीज, ठीक है। इसको प्लीज आप लोग नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें और पहले मुझे भेजें, ठीक है ना। लेफ्ट राइट अगला, ठीक है, स्क्रीनशॉट प्लीज। चले इधर क्वेश्चन होमवर्क याद करिए। नेक्स्ट, दिस वन अगेन, कुछ पीछे पीछे, ओके ये आपने ले लिया था प्लीज। दिस ये आपके सामने कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छोड़ के जा रहा हूं मैं आपको, ये आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है। मैं चाहता हूं, मेरे ख्याल आप इस कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और मुझे सॉल्यूशन भेजते हैं। आई एम वेटिंग योर रिप्लाई, आई एम वेटिंग योर कमेंट, ठीक है। और ठीक है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत, आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा बेटा, ठीक है। एंड अब लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन की टाइप कितनी होती है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिस्ट्रक्शन क्या होता है, डिविजन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। एंड गाइस, मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चे 9th क्लास के भी ऐसे हैं, ठीक है, चाहे वो आईसीएससी के हो, सीबीएसई के हो, ठीक है। उन्होंने मुझसे बोला था कि सर प्लीज आप 9th की वीडियोस लेके आइए, मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ बच्चों लोग, प्लीज आप लोग कुछ समय के लिए वेट करें, मैं आपके लिए और हमारी पूरी टीम, पूरी शेड की टीम इस पे काम पे लगी हुई है, आपके लिए सबसे बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबिलिटीज निकाल के रखी हुई है। एंड लास्ट में जाते जाते यार मैं दुखी हुआ था एक चीज से, ठीक है, आपने लाइक किया, आपने शेयर किया, आपने सब्सक्राइब किया, बट आपने कमेंट नहीं किया। प्लीज डू योर कमेंट, प्लीज शेयर योर डाउट। आप डाउट जितना शेयर करोगे इतना अच्छा है। कोई भी यूजर इसको नहीं फॉलो करता, आपको पता है, पर्सनल डाउट्स ऑन कमेंट्स कोई सॉल्व नहीं करता, मैं सॉल्व करता हूं, हमारी टीम सॉल्व करती है, शेयर सॉल्व करता है। सो आइए ना यार, पूछिए अपने डाउट्स। एंड गाइस, दोस्त हु वांट अ कंपटीशन, ठीक है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ हाइब्रिड प्रोग्राम शुरू हो चुका है, 11th के एडमिशन जारी है। अगर आप नियरेस्ट गोरखपुर से या आसपास के यूपी सेंटर्स में या यूपी सीरीज पढ़ रहे हो बेटा, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज एक बार सेंटर पे आए और हमारे हाइब्रिड कल्चर को समझे, जाने हम हाइब्रिड में क्या करते हैं, हाइब्रिड में कैसे बच्चों को मतलब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और बेस्ट रैंक्स प्रोड्यूस करते हैं in UP Easterns. So once again, thank you so much to watching these videos. And once again, Professor, you say that like, share, subscribe and comment. चलिए, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने सेहत ख्याल रखिए, पढ़ते रहें, मुस्कुराते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू सून।